हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आपके साथ CSIR नेट का जो 26 नवंबर को एग्ज़ाम हुआ है उसके एनालिसिस पर। इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले लेटेस्ट वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। ये जो क्वेश्चंस हैं ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है एंड इस वीडियो में मैं आपको फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो क्वेश्चंस आए हुए हैं उन पर डिस्कस करेंगे। अगर इनमें से कोई आंसर रॉन्ग हो तो आप उन्हें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है लैंगमुर एडजॉर्प्शन। यहाँ पर हमारी थीटा की वैल्यू दी हुई है तो हमें थीटा निकालना था 3p पर। तो यहाँ पर जो हमारी थीटा की वैल्यू होगी, आंसर क्या आएगा हमारा 0.75। ये वाला आंसर था इसका। एंड सेकंड क्वेश्चन है हमारा, ये वाला क्वेश्चन तो 99% आता ही है। इसमें जो इसका आंसर था वो ये था कर्ली u बाई कर्ली v एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर इज इक्वल टू a बाई म्यू स्क्वायर। एंड जो थर्ड क्वेश्चन था हमारा, इसमें था हमें टेम्परेचर गिवन था। यहाँ पर जो हमें एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी निकालनी थी, तो एक्टिवेशन एनर्जी हमारी इस फॉर्मूले में हम जब टेम्परेचर की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारी एक्टिवेशन एनर्जी ये आ जाएगी। एंड फोर्थ क्वेश्चन है यहाँ पर हमारा, हमें ऑर्डर निकालना था। यहाँ पर तो ऑर्डर में हमें ये टेबल गिवन थी एंड ये हमें हाफ टाइम का फॉर्मूला हमें सबको पता है, तो यहाँ से हम ऑर्डर को निकाल लेंगे। इसका आंसर हमारा 2 आएगा। एंड इसके बाद हमें नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें डेल न्यू की वैल्यू निकालनी थी। इस फॉर्मूले से हम डेल न्यू की वैल्यू यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते थे। एंड जो सिक्स क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको ग्राउंड स्टेट पर एनर्जी निकालनी थी। तो ग्राउंड स्टेट पर एनर्जी हम इस तरीके से निकालेंगे। एंड सेवन्थ क्वेश्चन में हमें बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। ओके, तो हम इस तरीके से बी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। एंड इसके बाद हम जो हमारा हमें गिवन है उसको कैलकुलेट कर लेंगे। एंड एट्थ क्वेश्चन में हमें जो आयरन है वो बिलोंग करता है BC से, तो हमें यहाँ पर जो इसका आंसर है वो 200 आएगा। इस टाइप का कुछ क्वेश्चन दिया हुआ था, अच्छे से याद नहीं है, तो उसका जो आंसर था वो 200 था। एंड इसके बाद हमारा वाइब्रेशनल ट्रांजिशन एनर्जी से एक क्वेश्चन था जिसमें हमें इस तरह की दी हुई थी कुछ ट्रांजिशन, तो हमें नेक्स्ट पे निकालना था, तो हमारा आंसर ये वाला था। एंड इसके बाद हमारा पॉलीमराइजेशन रेट कांस्टेंट दिया हुआ था, इनिशियल कंसंट्रेशन दी हुई थी, टाइम दिया हुआ था और हमें निकालना क्या था, डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन निकालना था। तो इसकी वैल्यू हमारी ये आती, इस फॉर्मूले से हम इसको कैलकुलेट करते हैं। एंड इसके बाद हमें एनर्जी फाइंड आउट करनी थी। हम इस तरीके से हम एनर्जी को फाइंड आउट करेंगे इस क्वेश्चन में। इसका आंसर हमारा ये वाला था। इसके बाद हमारा कम्यूटेशन से एक क्वेश्चन था, वो इस टाइप का था जिसका आंसर हमारा ये आता -IS अपॉन में m इन px वेक्टर। यानी इसके बाद हमें मैट्रिक्स का क्वेश्चन था एक हमारा, यहाँ पर हमें S32 निकालना था, तो इसका आंसर, इस क्वेश्चन का आंसर हमारा 0 आता। ये हमारे ग्रुप थ्योरी से क्वेश्चन है। इसके बाद हमें ये गिवन था तो हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना था प्रोडक्ट, तो हमें हमारा आंसर ये वाला होता। इसके बाद एक स्पेक्ट्रोस्कोपी से क्वेश्चन था जिसका आंसर हमारा 471 सेंटीमीटर पर सेंटीमीटर होता। इसके बाद हमारा
स्लोप का कुछ क्वेश्चन था, इंटरसेप्ट दिया हुआ था, कांस्टेंट की वैल्यू दी हुई थी, ए की वैल्यू दी हुई थी, हमें निकालना क्या था, हमें निकालना था मोलर मास ऑफ पॉलीमर। तो हम इस तरीके से उसको कैलकुलेट करेंगे। इसके बाद हमारा टोटल बैंड ऑर्डर बिटवीन एडजेसेंट कार्बन एंड बेंजीन, तो हमारा इसका जो आंसर है वो क्या है 1.5। इसके बाद मोनो एटॉमिक आइडियल गैस इन एक्सपेंशन प्रेशर फॉल्स मोर रैपिडली अंडर एडियाबेटिक कंडीशन। तो यहाँ पर जो हमारा प्रेशर है वो डायरेक्ट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1/v/3/2। इसके बाद हमसे डेफिनेशन पूछी गई थी केमिसॉर्प्शन की, तो अकर्स ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड एंड एक्सपेक्टेड इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। यहाँ पर हमें ट्रांजिशन पूछी गई थी इस कंपाउंड की, तो हमारी इसकी जो ट्रांजिशन होगी 3 ट्रांजिशन होगी। इसके बाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चन है, यहाँ पर हमें पूछा गया था कि pKa की वैल्यू कहाँ पर क्या ऑर्डर होगा, तो इसमें जो सबसे लेस थी वो बी की वैल्यू सबसे लेस होगी, क्योंकि ये भी एंटी एरोमेटिक हो जाएगा और ये भी एंटी एरोमेटिक, यहाँ पर ये एरोमेटिक हो जाएगा अगर यहाँ से हाइड्रोजन को निकाल दिया जाए तो। ओके, इसके बाद कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी पूछा था, तो सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी हमारी यहाँ पर रेजोनेंस है, तो इसकी होगी एन, इसके बाद बी की एन, इसके बाद एन। इसके यहाँ पर भी हमें फ्रीक्वेंसी का ऑर्डर पूछा गया था, तो इसकी जो आंसर था वो BANC, यानी कि सबसे ज़्यादा बी, फिर ए, फिर सी। ये कुछ मॉस्कॉन इस टाइप का दिया हुआ था, तो उसका आंसर आता टेर्पेनोइड। एंड इसके बाद हमारा NMR से क्वेश्चन था, जिसका आंसर था हमारा कॉम्फोर्स। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें इसकी स्टीरियो केमिस्ट्री पूछी हुई थी, तो डायस्टीरियोटॉपिक प्रोटॉन है ये हमारे यहाँ पर। इसके बाद हमें कुछ रिएक्टेंट दिए थे, बेस था कुछ यहाँ पर, तो हमें प्रोडक्ट बताना, तो हमारा ये वाला प्रोडक्ट आता। और नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें इस टाइप की कुछ रिएक्शन दी हुई थी, तो पूछा गया था कि इसमें कौन कौन सी रिएक्शंस होंगी, तो उसका आंसर था एल्डोल, माइकल एडिशन एंड एल्डोल रिएक्शन होंगी यहाँ पर हमारी। इसके बाद हमारा क्वेश्चन हमें गिवन था ये वाला, हमें प्रोडक्ट पूछा गया था ए क्या होगा और बी क्या होगा। यहाँ पर हमारा ए जो प्रोडक्ट बनता ये वाला बनता एंड बी हमारा ये वाला प्रोडक्ट बनता, तो ये इसका आंसर था। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें AgClO4 इज सोल्यूबल इन बेंजीन नॉट इन एल्कीन, इसका रीजन पूछा गया था। इसका रीजन क्या आएगा, बेंजीन बिहेव्स एज ए सॉफ्ट बेस। एंड इसके बाद हमें रिएक्टेंट दिया हुआ था, कुछ कैटालिसिस दिए थे, तो इसका जो आंसर था हमारा प्रोडक्ट बनता वो ये वाला बनता। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी सेम था, इस टाइप का क्वेश्चन था। इसके बाद हमसे डिकार्बोक्जिलेशन ऑर्डर पूछा गया था, इसमें हमारा सबसे ज़्यादा किसमें था, बी में एंड ए में, फिर सी में। इसके बाद हमें रिएक्शन दी हुई थी, उसे कंप्लीट करना था, तो उस रिएक्शन को इस तरीके से हम कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें पूछा गया था कि कौन सी रिएक्शन है, तो यहाँ पर कौन सी रिएक्शन हुई है, तो वहाँ पर हमारी साइक्लोएडिशन हुआ है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें पूछा गया था कि रिएक्शन को कंप्लीट करो, तो रिएक्शन इसका आंसर हमारा ये वाला आता। इसके बाद क्वेश्चन में हमें IPSC नोमेनक्लेचर नेम पूछा गया था, तो इसका जो आंसर था वो 2-इथाइल 4,4 डाईमिथाइल 1 प्रोपाइल साइक्लोहेप्टा 1 इन होता। नेक्स्ट हमारे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चंस आ जाते हैं कुछ, तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमारे जो क्वेश्चंस थे वहाँ पर हमें ये वाली रिएक्शन दी हुई थी, इसमें बताना था कि सबसे ज़्यादा लो कहाँ पर होगी, तो ये NH3 की केस में सबसे वेरी स्लो रिएक्शन होगी यहाँ पर। यहाँ पे हमें पेयर पूछा गया था, तो यहाँ पर हमारा ACN। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था I2 इज सॉलिड एंड गैस फेज इन इथेनॉल एसीटोन बोरोन, तो यहाँ पर हमारा जो आंसर था बोथ B एंड C।
जो बी और सी हमारे जो थे वो ये वाले थे आंसर। यहाँ पर हमें नंबर ऑफ़ ज्योमेट्रिकल आइसोमर बताना था, तो 3 नंबर ऑफ़ ज्योमेट्रिकल आइसोमर होंगे यहाँ पर। एंड नेक्स्ट में हमारा LNCT क्या कौन सा शो करता है, तो ये हमारे ये वाला पेयर शो करता है हमारा LMCT। इसके बाद हमें टर्म सैम्बल पूछा गया था, N2 पॉजिटिव का, N2 पॉजिटिव का टर्म सैम्बल 2 इजी पॉजिटिव आएगा। इसके बाद हमारा हमसे बाइंडिंग ऑफ O2 टू MB MOFE एंड O2 इन्वॉल्व, तो यहाँ पर इसका आंसर आता है पाई स्टार एंड TZ²। इसके बाद आयनाइजेशन एनर्जी पूछी गई थी, तो इसका आंसर आता हमारा 3rd एंड 4th बोथ दिया हुआ था इसमें, तो ये वाला आंसर आता हमारा। नेक्स्ट हमसे ग्राउंड स्टेट टर्म सैम्बल पूछा गया था, तो इसका जो आंसर आता D3 का, तो 4F3/2 आता। इसके बाद ज्योमेट्री पूछी गई थी Fe4 कोर इन क्लस्टर में, तो इसका जो आंसर आता है बटरफ्लाई आंसर आता। इसके बाद हमें ये वाला रिएक्टेंट दिया हुआ था, इसको हमें रिएक्शन करवा के बताना था कि प्रोडक्ट क्या बने, तो हमारा प्रोडक्ट ये वाला बनता। इसके बाद कुछ इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था हमसे। एंड इसके बाद हमारा साइक्लोक्रोम P450 पूछा गया था, तो हीट्रोलाइटिक में हमारे 0 किलोवेज होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ पोरेंटर पूछी गई थी MO, ये वाला हमें दिया होता है। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमारी E2G4 A1G1 हो जाएगी। हाईएस्ट रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑफ कोबाल्ट विद PPS3, तो इसका जो हमारा आंसर था Nita5 इंडाइल MnCO3। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।